हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ की बात करेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। स्पेशली मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट 24 आवर्स की करूँ। सैटरडे है तो सोचूं कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जिनके कॉल मैसेज आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि उनका साथ देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी फील होता है कि इस मुश्किल घड़ी में जहाँ पे खुद को रोक पाना, खुद को संभालना, टूटने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी स्ट्रेंथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये रीडिंग्स करने के पीछे मेरा एक छोटा सा मकसद है कि इनडायरेक्टली से ही आपकी हीलिंग हो जाए, और बस इनडायरेक्टली से ही मैनिफेस्टेशन हो जाए, बस यही है। तो लेट्स सी, क्योंकि कुछ लोगों को ये रीडिंग्स देखते देखते ही मैसेज आते हैं, और जैसे कुछ होता है स्पेशल फील, और जब भी रिजल्ट आते हैं तब मैं बहुत खुश होती हूँ, आपसे भी ज़्यादा इनफैक्ट, क्योंकि बहुत फील होता है ना कि पता है कि कितना तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो, सेपरेशन कितना तकलीफ़दायक होता है। तो बस उसमें आपका साथ दे रही हूँ। तो विद अ पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जब भी कैंडल जलाऊं आप अपने पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और फ्लेम की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। फ्लेम की तरफ कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है कैंडल वास्क रीडिंग में। आपको ना एक इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन का इफेक्ट ज़रूर मिला है, और सबसे बड़ी चीज़ कमेंट्स के थ्रू जैसे मैंने पता चला है कि उनको वो फील होता है। तो इसके लिए तो रिज़ल्ट कैसे भी आए, रिज़ल्ट आने से मतलब है ना, तो आप एक कोशिश और से ही कर लीजिए। अरे ओ आपने देखा ना, मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि ये फ्लेम बुझने वाली है, और ये क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा, और अचानक से वो फ्लेम जल पड़ी। और मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा होपफुल फील हो रहा है कि जहाँ पे ऐसा लगा ना कि जैसे कुछ बचा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मिटने वाला है, टूटने वाला है, सब कुछ जैसे ख़त्म होने वाला था, और अचानक से होप जगी, अचानक से वो फ्लेम जल उठी। मेरे लिए बहुत बड़ा एक शुभ संकेत, बहुत पॉजिटिव साइन था। तो चलो स्टार्ट करते रीडिंग। कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेम। मैं जब फ्लेम वो वापस जल पड़ी ना, मुझे इतनी पता नहीं क्यों बहुत खुशी हुई। यस, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी चीज़ का डर, गिला शिकवा, गिल्ट, शर्मिंदगी फील हो रही है। स्ट्रांगली जो फील हो रहा है ना कि मिसिंग एनर्जी है ना, वो ओवरटेक कर रही है। एक वो चीज़ की उनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों का, समाज का डर बहुत है। समाज का डर कि कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा है आपके रिलेशन में, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मेजर डिफरेंस। लेकिन जिस तरह से डॉट्स जुड़ रहे, और डेफिनेटली कनेक्शन, सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली ट्विन कनेक्शन है। जिस तरह से डॉट दिख रहे हैं ना, आपको 88 नंबर डेफिनेटली दिख रहा है, 88 नंबर, 888 नंबर दिख रहा है। जैसे कि बैटरी में स्पेशली 88% दिखना, वो दिख रहा है। और एक दिख रहा है नंबर है वो 13 नंबर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इनके ऊपर टावर सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एक डेथ सिचुएशन। ऐसा लगा कि हाल फिलहाल में उनकी पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स या कुछ ऐसे जगह पे ना बहुत अनबन हुई है, या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स में से कोई, किसी की तबीयत ख़राब हो या कुछ हुआ है।
फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। कुछ तो हुआ है जो, जैसे फैमिली में कोई फंक्शन है या फिर फैमिली में कोई आपके बारे में बात हुई है या आपके रिश्ते के बारे में बात हुई है, उसकी वजह से मतलब सब कुछ है, लाइक सब जमा है, सब फैमिली दिख रही है, लेकिन somehow ऐसा लग रहा है ना कि ये जैसे किसी मन मुटाव में है, लाइक बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होने का एहसास फील होता है। ये है दोस्तों के साथ, है किसी फंक्शन में, किसी मीटिंग में, लेकिन वहाँ पे भी प्रेजेंट होके बस एक होने के लिए है, एक कोई भी खुशी की बात नहीं फील हो रही है। यहाँ पे मुझे यू लेटर, एक्स लेटर, जेड लेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। आई लेटर, ट्रैवलिंग कुछ है, ट्रैवलिंग हो सकता है कि ये ट्रैवल करे, ट्रैवल करके मिलने की इनकी सोचे, या कहीं ट्रैवल करके कहीं दूर, मतलब एक सर्टन अंडर द सिटी, मतलब सिटी के अंदर ही कहीं पे जाए, वो भी एक फीलिंग है। और एक मिलने आने की कोशिश भी हो सकती है, शायद आपको कहे कि मिलने आना है। या फिर आप कहीं गए थे घूमने के लिए, वो एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आपकी मेमोरीज बहुत याद कर रहे हैं कि जैसे आपके साथ स्पेशली बिताए हुए जो खूबसूरत पल है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक डक दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अगेन एक अलग ही फीलिंग है, जैसे कि वो जो तालाब था जहाँ के पास आप जाते थे, कोई गार्डन था, वो फील हो रहा है, ग्रीनरी फील हो रही है, ग्रोथ फील हो रही है, बेसिकली ग्रोथ, एक हैप्पीनेस फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने चीज़ें बहुत ख़राब की है, इस कदर ख़राब की है कि उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़्यादा सोच में है कि जो प्रॉब्लम है ना आपके बीच में, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट ऐसा है ना कि जिस तरह से वो फ्लेम अगेन जल पड़ी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन है ना वो अपने आप निकलेगा, एक डिवाइन की मर्जी की तरह निकलेगा। आप भी नहीं सोचा होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन इस कदर चीज़ें चेंज होगी ना कि आप भी, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि ये कभी सोचा ही नहीं था, वाली एनर्जी होगी। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है जो आप चाहते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। ज़रूर लाइक मुझे लगा कि ये अभी मुझे वापस जलानी पड़ेगी कैंडल, लेकिन वो हुआ ज़रूर। लेकिन उसके लिए एक होप चाहिए होता ना, वो होप कहीं पे मिसिंग लग रहा था। ये आपके मेमोरीज में बहुत खोए हैं, बहुत मेमोरीज में खोए हैं। यहाँ पे टी लेटर, एफ लेटर दिख रहा है। ये रात को आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ख़ास करके ना ऐसी एनर्जी है कि ऐसा फील होता है ना कि आप अगर साथ होते इस पल, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। किसी कंपैरिजन में भी है और किसी नए सिचुएशन में भी। अगर अभी तक आपकी शादी की बात नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि शादी के सपने हैं कि अगर आप साथ होते तो कितनी खूबसूरत होती लाइफ। या फिर अगर कंपैरिजन है कि अगर वो कहीं ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, तो वहाँ पे भी एक कंपैरिजन फील होता है कि इस सिचुएशंस में आप होते तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से उनको ट्रिगर मिल रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन में है वहाँ पे कहीं पे उनको ना वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो वैल्यू आपने क्रिएट की थी। माना कि ये रिश्ते में आपका ज़्यादा देना, ओवर गिविंग होना एक आपकी कमज़ोरी साबित हुई, लेकिन आज वही कमज़ोरी ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ किसी के बस में नहीं है।
मतलब उनको जिस तरह से कोई प्यार करे, इतना इम्पोर्टेंस दे, ये चीज़ कहीं पे भी हो नहीं सकती और ना ही कभी ना ही देखने को मिल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ का ना मतलब तोड़ नहीं है कुछ, बस ये जैसे कि फीलिंग होती है ना, ये पर्सन मेरे लिए है, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब उनको बहुत फील हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। उनको लिटरली ऐसा फील होता है कि कोई चमत्कार हो, कोई ऐसा कुछ तो हो जिसकी वजह से ना एक जादू की छड़ी हो घूम जाए और बस सब कुछ ना अचानक से ठीक हो जाए, कि उनको ये गलतियाँ वलतियाँ हो, मतलब वो सब ना मिट जाए और वो रिश्ता उनको वापस मिल जाए। मुझे तो लिटरली अचानक से फील क्या हुआ, क्यों मिल जाए वापस गलतियाँ करने के लिए। इनका इमोशंस ना कैंडल से दिख वैक्स से बह रहा है, इमोशंस काफ़ी बह रहे, ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके लिए ही ओवरफ्लो हो रहे हैं, किसी और के लिए नहीं है। यस, ये नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा पा रहे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि यस, इनके ऊपर ना कंट्रोल इशू बहुत है, या उनको बहुत ज़्यादा डर है कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इनका जैसा दिमाग चलता है ना, लॉजिकल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस ये एक मिरेकल ही कर सकता है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस है लिटरली, ये खुलेंगे, ये अपनी दिल की बात खुलेंगे। फिलहाल ये इनसिक्योर भी दिख रहे हैं मुझे। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये मतलब आपके साथ जो भी रिश्ता है उसमें वो चांस लेंगे, खुलेंगे भी और बात भी करेंगे। फिलहाल एक और भी चीज़ है जो उनको खाई जा रही है कि जिस तरह से आपकी तरफ से जो इम्पोर्टेंस मिलता था, आपकी मतलब आप नज़र रखते थे, आप जानना चाहते थे क्या करे क्या नहीं, वो सब नहीं मिल रहा है। तो वो एक परेशानी में है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कुछ और तो नहीं है, कुछ और चक्कर तो नहीं है, कोई और, मतलब ये इंसान का मतलब एक 100% गारंटी थी कि भाई ये इंसान मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, मतलब घूम फिर के मेरे पास आना है। तो वो हो नहीं रहा है। वो अचानक से जो आपकी तरफ से जो एक एनर्जी मिलना बंद हुआ है, या फिर आप अगर ना बोले हैं, कुछ ऐसा है ना कि आपकी तरफ से कुछ मतलब ऐसा ना एकदम कोल्ड बिहेवियर है, एकदम कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से। तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि हो ही नहीं सकता वाली उनको फीलिंग है। और वो समझ नहीं पा रहे कि भाई ये सब क्यों और कैसे और पॉसिबल कैसे हो गया। उनको ऐसा लगता ना कि भाई तूफानों में एक और एडिशन, कि आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं। इनको क्या लगा कि परेशानी होगी या किसी भी वजह कोई भी हो या जो भी हो, ये जब भी आपके पास जाएंगे आप हंसते मुस्कुराते उनको अपनाओगे, गले लगाओगे, खुश रहोगे। और उनका फिर अगेन वही चालू हो जाएगा कि भाई कुछ हो नहीं सकता, क्या कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं बोलोगे, भाई जो हो वो हो, ऐसे बोलोगे। बट अभी ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइक आप बोल रहे हो कि आप जहाँ हो खुश हो, और आप ना कुछ देख रहे हो, पूछ रहे हो ये क्या हुई बात, मतलब वो समझ नहीं पा रहे लिटरली। इंसान है ना एकदम शॉक में गया है कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ केसेस में तो ना इतनी मतलब अजीब फीलिंग है कि ऐसे कैसे हो गया, चांस नहीं है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, मिलने आना चाहते हैं। लाइक इनको एक आदत थी ना, एक आपकी एनर्जी लेने की आदत थी। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पहले जैसा होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपकी तरफ से ना कोई रिस्पॉन्स है ना कुछ है, परेशान है अभी। हर जगह से पिटे हुए फील हो रहे हैं, हर जगह से। और कुछ लोगों के केसेस में ना कि आपकी तरफ कौन से मुंह से आए, मतलब किस मुंह से आए, कि क्या बोले, किस बात के लिए बोले,
जो किया है वो तो अभी तक सुधरा नहीं है, और कमिटमेंट ना दे सकते ना कुछ दे सकते, तो क्या क्या करे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो इनकी ये जो एनर्जी है ना, यही एनर्जी उनको लिटरली ना घुटने टिकाने वाले हैं आपके सामने। यूनिवर्स चाहती है कि घुटने टेके वो आपके सामने, इतना आप में स्ट्रेंथ आया। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं रीडिंग यहाँ पे स्टॉप करी, कैंडल वैक्स रीडिंग कि ये जो एनर्जी है ना इनकी, ये जो एनर्जी है इनकी कि मतलब घूम फिर के आपके पास आएंगे, फिर वो वही सब सिचुएशंस, वही प्यार मोहब्बत होगी, और फिर वही उनके प्रॉब्लम्स होंगे, और वही वापस भी जाएंगे। तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, वो कुछ हद तक समझ नहीं पा रहा है कि आप में इतना बदलाव कैसे आया है। और मुझे तो वो बदलाव बहुत पॉजिटिव लग रहा है लिटरली। और अगर आप ऐसा नहीं करिए तो ज़रूर करिए। दूसरा एक चीज़ थी कि कमेंट में एक जन ने कहा था कि वो सामने है, लेकिन मतलब एज इफ लाइक कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है आपका, ऐसा फील कराते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि उनकी तरफ आपका मूवमेंट अभी नहीं होना चाहिए, जो भी हो ना। आपकी स्टॉकिंग एनर्जी होनी चाहिए कि आप उनके प्रोफाइल जाके चेक करो उन्होंने ब्लॉग खोला है कि नहीं खोला है, आपको देखना ही नहीं है। आपको जानना है ना, रीडिंग्स देखिए, कुछ भी करिए, या फिर चुपचाप रहिए, कुछ और चीज़ में मन लगाइए, जो भी आपको करना चाहिए ना वो कीजिए, उनकी तरफ मूवमेंट है। और जो सामने से अगर रिस्पॉन्स नहीं दे, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब मुझे भी ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि अच्छा खासा प्यार का रिश्ता, सब कुछ पल अच्छे बीते, लेकिन जब पेरेंट्स से बात हुई, कमिटमेंट की बात हुई, तो पेरेंट्स ने एकदम बुरी तरह से मना किया। और फिर उनके बाद इनका बिहेवियर, मेरे जो पर्सन है उनका बिहेवियर इस कदर चेंज हुआ था कि हम साथ में ऑफिस में थे और वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। और वो बात मुझे इतनी हर्ट कर गई थी कि मुझे बहुत अजीब फील होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। और इसलिए मैंने लिटरली ऑफिस ही चेंज कर दिया था। मुझे बर्दाश्त के बाहर हो गया था कि सामने मतलब एक बिहेवियर होता है ना कि भाई किसी वक्त हम कनेक्टेड थे, तो इस कदर एकदम कटआउट रहना मुझे बहुत फील कर गया। माना कि उनका रीज़न जेन्युइन था या कुछ हो सकता है, बट वो बिहेवियर मुझे बहुत खा गया। वो सिर्फ मुझे अपने आप से दूर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं उनसे नफ़रत करूं, बट वो तरीका, वो जो बिहेवियर था वो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। तो आप को भी सजेशन है कि आप सामने से आप जा रहे हो, मतलब सामने सब रोज़ करो जो चीज़ें होती हैं और इस कदर होती है तो उनमें वैल्यू नहीं होती। तो आप सामने जाना बंद कीजिए, आप उनकी तरफ देखना ही बंद कीजिए कि आप वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आप सामने से मत देखिए। हम तरीका ढूंढ रहे हैं ना कि उनकी फीलिंग्स निकालने का, तो वो चीज़ें अपनी आप खुलेंगी। और जो चीज़ इतना सब होने के बाद भी आपकी तरफ नहीं देख रही है, वो चीज़ आपकी थी नहीं, इसलिए नहीं हो रही। और माना कि यकीन मानिए कि ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है, ये है, ऐसा नहीं है। जो है वही होगा। लेकिन जब हीलिंग प्रोसेस और ये स्पिरिचुअल वे का एक फ़ायदा ज़रूर मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो है कि हमें जो मिलना चाहिए ना उसके ऊपर हमारा भरोसा होता है, यूनिवर्स पे भरोसा होता है। और जो मिलता है या नहीं मिलता, हर चीज़ के ऊपर है ना हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। वो जो बोलते हैं वो उसका एक्चुअली मतलब समझ में आता है, क्योंकि लोगों के कार्मिक सिचुएशंस मैंने देखी है, रिजल्ट देखी है, तो तभी ऐसा लगता है कि भाई जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। लेकिन कोई भी चीज़ उस वक्त बहुत बुरी या उस वक्त बहुत अच्छे, जैसे आपके साथ जो पल थे जो शुरू में बिताए थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब सेपरेशन है वो बहुत बुरा है, बहुत तकलीफ़दायक है। तो वैसे ही ये भी वक्त गुजरेगा, ये भी वक्त गुजरेगा और अच्छा वक्त भी आएगा, अपना टाइम आएगा। ये बात आप ज़रूर याद रखिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।